हाय नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर 36 एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, तो वो हम सारा जो है देख लेंगे एंड इतने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे कि आप मामा को भी बिठा के समझा दोगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल नोटबुक के एकदम टॉप पे लिखेंगे ये मोटिवेशनल कोट, सक्सेस इज नेवर ऑन्ड, इट्स रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। ये कोट जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका मीनिंग। जो एथलीट्स होते हैं, देखो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन्स होता है एथलीट्स में, तो वो हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस टाइम पे प्रैक्टिस ना करके डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो इसी टाइम पे उनका जो कंपटीशन है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा एंड वो उससे आगे निकल जाएगा, राइट। क्योंकि एथलीट्स होते हैं लाइक क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लाइक क्रिकेट टीम होती है, वहाँ पर 11 जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं एंड 14 to 15 आई थिंक सेलेक्ट होते हैं। तो उनका ये हमेशा ये रहता है कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँगा तो जो मेरा कंपटीशन जो मेरा जो जिसके साथ मेरा कंपटीशन है वो जरूर प्रैक्टिस कर रहा होगा एंड वो मेरे को बीट कर देगा। ठीक है, तो एसएपी में भी आपके लिए ऐसा ही है एंड नॉट ओनली इन द एसएपी, आप अपनी लाइफ में आगे जाके बहुत कुछ अचीव करोगे एंड बहुत बार आपको फेलियर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको जो है एफर्ट लगाते रहना होगा क्योंकि सक्सेस कभी भी ऑन नहीं की जाती है, वो रेंटेड होती है। वो आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास हो सकती है। जो हार्डवर्क कंटिन्यूस हार्डवर्क कर रहा होगा वो सक्सेस उसके पास चली जाएगी। तो आप भी ऐसे पी जैसे कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि वैकेंसीज नहीं है, अब रिसेशन आ गया है सैप में, या फिर अब सैप करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होने थे वो हो चुके हैं। इन सारे मिथ को साइड रखते हुए अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और कर रहा होगा एंड जब वैकेंसी आएगी, कल आज परसों जब भी आएगी, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड आपने जो अपना टाइम है क्वालिटी टाइम वो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देने में, डिस्ट्रैक्ट होने में लगा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग देख लेते हैं क्या होता है। एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता क्या है, इसका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में, रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखो पेरेंट मटेरियल, इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है, एक पेरेंट मटेरियल, एक चाइल्ड मटेरियल। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं एंड चाइल्ड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर के पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस होता क्या। ठीक है, अभी हमने बस देख लिया कि ये पेरेंट मटेरियल होता है एंड दूसरा होता है चाइल्ड मटेरियल। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो है फर्नीचर की शॉप है। ठीक है, आप फर्नीचर बेचते हो। ठीक है, एंड देखो फर्नीचर्स के लिए क्या लगेगा, 4 चेयर्स लगेंगी। ठीक है, एंड जो चेयर्स होंगी वो किससे बनी होंगी, वो वुडन मटेरियल से बनी होंगी, राइट। तो जो चेयर्स होंगी लाइक कि आप जो है फर्नीचर बेचते हो, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है ना कि सारी जो चीजें हैं कि लाइक सपोज कि आप अगर फर्नीचर बेचते हो तो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप ही करोगे। लाइक पेंटिंग भी आप ही करोगे, असेंबली भी आप करोगे एंड जो भी इसके अंदर कटिंग फिनिशिंग जो भी पार्ट्स है वो सब आप तो नहीं करोगे, उसको आप आउटसोर्स करोगे। ठीक है,
तो उसको ही कहते हैं आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो, जैसे कि आपकी फर्नीचर की शॉप है, उसके अंदर 4 चेयर्स लगेंगी, एंड लेट सपोज कि आपने 4 चेयर बनाई, लेकिन आप पेंटिंग का काम नहीं करते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पेंटिंग के लिए उन चेयर्स को, जिससे कि वो आप फर्नीचर के अंदर आप उसको फर्नीचर, फिनिश्ड फर्नीचर बना सको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए पेंटिंग भी रिक्वायरमेंट है। तो उन 4 चेयर्स को आप सेंड करोगे बेंडर के पास, ठीक है। एंड जो पेंटर होगा उसको हम कहेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, राइट। जो इस पे हमारे हमारे जो चेयर्स पे जो है पेंटिंग करेगा, राइट, जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा फर्नीचर, राइट। तो जो वो एक्टिविटी करेगा उसको कहेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, एंड उस वेंडर को हम कहेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। तो इस केस के अंदर कोई मेरे को बताएगा, कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताना है कि फर्नीचर एंड 4 चेयर, इस केस में कौन सा पेरेंट मटेरियल है एंड कौन सा चाइल्ड मटेरियल है। उम्मीद है कि आपने आंसर किया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। इस केस में फर्नीचर है आपका फिनिश्ड, फर्नीचर है आपका फिनिश्ड, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो फर्नीचर है पेरेंट मटेरियल, एंड चाइल्ड मटेरियल है आपका जो चेयर्स है, जो हमने पेंटर के पास भेजी थी, उसको हम कहेंगे क्या, चाइल्ड मटेरियल, राइट। दूसरा केस ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप नट एंड बोल्ट्स सेल करते हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, नट एंड बोल्ट वो आप सेल करते हो, ठीक है। एंड आप क्या कहते हैं, आपने सारी मशीन्स नहीं लगा रखी हैं, आप क्या करते हो, ये आउटसोर्स कर देते हो, लाइक रॉ मटेरियल सेंड करते हो। आपके पास रॉ आयरन है, आप रॉ आयरन जो है सेंड कर देते हो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर को, एंड वो आपको फिनिश्ड नट एंड बोल्ट बना के दे देता है, राइट। तो यहां पर रॉ आयरन क्या है, चाइल्ड मटेरियल, एंड पेरेंट मटेरियल क्या है, फिनिश्ड नट एंड बोल्ट, ठीक है। एंड यहां पर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर कौन है, जो हमको इसको कन्वर्ट करके देगा, रॉ आयरन को कन्वर्ट करके देगा फिनिश्ड नट एंड बोल्ट में, तो वो है हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, राइट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक कि आपकी एक असेंबली यूनिट है, ठीक है। लाइक आप जो है क्या करते हो, सिंपली आपकी कंपनी है जो कि एक मटेरियल F12, जो प्रोडक्ट F123 जो है सेल करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे कोई स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने एक अपनी कंपनी खोली एंड वो एक प्रोडक्ट है F123, इसको सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन वो इसकी जो असेंबली है वो खुद नहीं करते, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं, एंड वो जो है उन चाइल्ड मटेरियल्स हैं इस केस में SF1, SF2, SF3, इनको ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर के पास भेज देते हैं, एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर इनको असेंबल कर देते हैं एंड अगेन सेंड कर देते हैं उनके पास एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट F123। तो इस केस में चाइल्ड मटेरियल है SF1, SF2, SF3, ठीक है, एंड पेरेंट मटेरियल है F123, ठीक है। एंड एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप अभी तक नहीं समझ में आया हो तो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक कि आप अपनी जैसे आपकी बाइक है या कार है, उसका आप सर्विस कराने जाते हो, ठीक है। एंड आप क्या करते हो, सर्विस प्लेस पे जाके उनके लिए जो कंपोनेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स है, वो ला के देते हो, एंड वो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी असेंबलिंग करते हैं। तो इस केस में वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर हुए, राइट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं तो पहले आपको ये स्टेटमेंट बतानी है, देन एग्जांपल्स बताने, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस,
सो आपको बताना है कि दिस इज द प्रोसेस इन विच द कंपनी विल सेंड सम और ऑल द कंपोनेंट्स टू सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर. He will fulfill the requirement by doing the activities like painting, assembly, overhauling, servicing, etc. After the work is done by the vendor, the company will receive the finished good and settle the invoice. ठीक है, तो ये है इसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस की. एंड व्हाट इज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस. एंड मैंने इसको 9 स्टेप्स में बांटा है जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सको. ठीक है, तो 9 स्टेप्स क्या हैं. सबसे पहला स्टेप है क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल मास्टर. तो हम क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे यूजिंग MM01. देन हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर क्रिएट करेंगे. एग्जाम्पल के साथ में देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. जो मैंने फर्नीचर का एग्जाम्पल लिया था उसके साथ मैं देखो आपको बताता हूँ जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे. तो पहला है कि क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल मास्टर. तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, इस केस में क्या क्रिएट करेंगे, MM01 टी कोड यूज करके सब कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल क्रिएट करेंगे. तो वो क्या है इस केस में, वो है फर्नीचर फिनिश्ड, राइट. एंड सेकंड स्टेप है क्रिएट करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, जो कि इस केस में क्या था, पेंटर, राइट, यूजिंग टी कोड XK01. देन हम क्रिएट करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग PIR. ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि परचेज इन्फो रिकॉर्ड का जो काम होता है वो क्या होता है कि जैसे अगर आप PIR क्रिएट करोगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर का, तो जो प्राइस है जब आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे तो ये परचेज इन्फो रिकॉर्ड से ले लेगा, राइट. तो आपको प्राइस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी परचेज ऑर्डर के टाइम पे. जब आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे तो आपको प्राइस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, राइट. तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी करोगे सो इट्स ओके. ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है. देन फोर्थ स्टेप इज क्रिएट बिल ऑफ मटेरियल. ये भी ऑप्शनल होता है. ठीक है, ये बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, सिंपली हम जैसे प्लानिंग करते हैं कि कितने चाइल्ड मटेरियल लगेंगे. लाइक हमको फर्नीचर बनाने में, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, हमको फर्नीचर बनाने के लिए 4 चेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर प्लानिंग होती है कि हमको 4 चेयर्स लगेंगी एक फर्नीचर के लिए. ठीक है, ये प्रैक्टिकल भाषा में आपको देसी भाषा में समझाया जाए तो ये होता है बिल ऑफ मटेरियल, राइट. देन ये भी बिल ऑफ मटेरियल भी ऑप्शनल है. And fifth step is create subcontracting purchase order for finished product parent material. Then हम subcontracting purchase order create करेंगे. जैसे हमने एग्जांपल लिया था फर्नीचर का, इसके अंदर हम जो subcontracting purchase order क्रिएट करने वाले हैं फिनिश प्रोडक्ट के लिए, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारे लिए रहने वाला है वो रहने वाला फर्नीचर. देन हम गुड्स इशू करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टर को. लाइक हम जैसे कि जो 4 चेयर्स हैं उनको सेंड करेंगे पेंटर के पास, राइट. उसको कह रहे हैं गुड इशू टू सब कॉन्ट्रैक्टर. सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है हमारे केस में, पेंटर, जो कि पेंट करके देगा हमारे फर्नीचर पे, राइट. देन हम क्या करेंगे, स्टॉक चेक करेंगे स्टॉक ओवरव्यू में. देन गुड्स का रिसिप्ट करेंगे फॉर फिनिश प्रोडक्ट. एंड द लास्ट स्टेप इज इनवॉइस रिसिप्ट फॉर द सर्विस परफॉर्म, राइट. तो प्रैक्टिकली 1 by 1 देख लेते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो है मटेरियल होना चाहिए, हमारा स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, जो कि हम सेंड करने वाले हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर को. एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे हमने फर्नीचर वाला एग्जाम्पल लिया था, तो हमारे पास पहले 4 चेयर तो अवेलेबल होनी चाहिए ना. तो पहले मैं क्या करने वाला हूं, MMR क्रिएट करने वाला हूं सेमी फिनिश्ड के लिए. ठीक है, सेमी फिनिश्ड इस केस में है चेयर्स. तो मैं चेयर्स के लिए पहले MMR क्रिएट करने वाला हूं यूजिंग टी कोड MM01. एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा एंड गुड्स रिसिप्ट करूंगा. ठीक है, इसके लिए चेयर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले मेंटेन होना चाहिए ना चेयर्स, जब भी तो हम उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए भेज सकते हैं ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर के पास,
लाइक पेंटर के पास, राइट? ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार अपने SAP सर्वर पर चलते हैं, अपने SAP सॉफ्टवेयर पर, क्या प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं सेमी फिनिश्ड मटेरियल, राइट? तो मैं सिंपल नेम ले लेता हूं, चाइल्ड मैट 2, राइट? इंडस्ट्री मैकेनिकल ले लेता हूं मैं, मटेरियल टाइप सेमी फिनिश्ड, सो सेमी फिनिश इज हल्व, सेलेक्ट व्यू, basic data one, purchasing, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मूविंग प्राइस 1000 ले लेते हैं एक चेयर के लिए, ठीक है। तो ये जो हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड मटेरियल्स का, हम जो है 1000 ले लेते हैं मूविंग प्राइस। यस, सो हमने क्या करा, चाइल्ड मटेरियल क्रिएट कर लिया, ठीक है, चाइल्ड मैट 2।
मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मेंटेन कर लेता हूँ अपने नोटपैड पे, सारे डेटा को। राइट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ फॉर द चाइल्ड मटेरियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेंडर ले लेता हूँ। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 4। ठीक है, नेट प्राइस 1000, करेंसी INR, प्लांट चेक, राइट। So this is the purchase order number। इसे भी मेंटेन कर लेते हैं हम नोटपैड पे। देन हम कर लेते हैं मीगो गुड्स रिसीव्ड। मेक श्योर करना है कि गुड्स मूवमेंट टाइप 101 होना चाहिए गुड्स रिसीव्ड के लिए। राइट, एंटर। चेक एंड पोस्ट। राइट, सो एक बार हम जो है चेक कर लेते हैं अपना स्टॉक। डिस्प्ले में जाके एंटर। नाउ सी, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में हमारी क्वांटिटी है 4, राइट, इन द स्टोरेज लोकेशन KSS1। ठीक है, तो हमारे पास चाइल्ड मटेरियल अब अवेलेबल है। ठीक है, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस। ठीक है, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। स्टेप 1 इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल मास्टर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, टी कोड MM01 यूज करके सब कॉन्ट्रैक्टिंग मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम पेरेंट मटेरियल्स के लिए मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं ले लेता हूं पेरेंट मैट 2। ठीक है, एंड ये होगा मटेरियल टाइप फिनिश्ड। राइट, this must be finished। select org level, plant and storage location, enter। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ऐसे बोल बोल के किया करो, मटेरियल ग्रुप एंड प्रेस यस यस
Yes. Give the valuation class for the finished good, that is 7920 and 7921. Price control is V, moving average price. तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 दे लेते हैं, एंटर। यस, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। इसको भी मेंटेन कर लेते हैं, राइट। सो बेसिकली मेरे यहां से स्टेप स्टार्ट हुए हैं। So this is my first step. Create subcontracting material master using T code MM01. Create MMR with finished FERT and don't take any stock. ठीक है? Then second step is create subcontracting vendor master. Right? तो जैसे कि हमारे केस में हमने जो एग्जांपल लिया था उस केस में पेंटर था, तो हमको पहले SAP में उसको क्रिएट करना होगा, उसका रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा वेंडर मास्टर का। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट वेंडर मास्टर रिकॉर्ड बाय यूजिंग टी कोड XK01, राइट। तो हम रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, सब कॉन वेंडर 2, ठीक है। कंपनी कोड, परचेजिंग और एन अकाउंट ग्रुप। टाइटल, सो हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर मास्टर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लिया। राइट, देन स्टेप थर्ड इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूं, ठीक है, एक बार। सो यूज टी कोड ME11। मेरा वेंडर है सबकॉन वैन एंड मटेरियल है पेरेंट मैट 02, ये मेरा परचेजिंग ऑर्ग है, ये प्लांट है। एंड इन्फो कैटेगरी में मेक श्योर करना है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग सेलेक्ट होना चाहिए। लाइक जब हम स्टैंडर्ड परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो इन्फो कैटेगरी मस्ट बी स्टैंडर्ड। जब हम कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो जब हम कंसाइनमेंट परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो ये सेलेक्ट होना चाहिए कंसाइनमेंट। एंड जब हम पाइपलाइन करते हैं देन इट मस्ट बी पाइपलाइन। एंड जब हम स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं देन इट मस्ट बी स्टैंडर्ड, राइट।
सो एंटर। तो इसमें मैं जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं उसको फिल कर लेता हूँ। ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जो परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड है वो मैंडेटरी नहीं है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी। तो इसका पर्पस क्या होता है? तो जो हम परचेज इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं जिससे कि हम जब भी जब भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करें तो प्राइस विल बी टेकन फ्रॉम दिस इन्फो रिकॉर्ड, राइट? या फिर जब भी हम परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करें सो प्राइस मस्ट बी टेकन फ्रॉम दैट। ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। यस। राइट, तो ये मेरा परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। देन नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट बॉम बिल ऑफ मटेरियल। ये भी ऑप्शनल है। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, विदाउट बॉम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोक्योरमेंट इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस दोबारा से हम क्रिएट करेंगे तब हम बॉम के साथ क्रिएट करेंगे। अभी हम विदाउट बॉम कर लेते हैं, राइट? देन फिफ्थ स्टेप इज क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट और पेरेंट मटेरियल। अब हम क्या करने वाले हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं। किसके लिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। So use T code ME21N, राइट? तो यहां पर हम वेंडर कौन सा लेंगे? कोई मेरे को बताएगा कमेंट सेक्शन में? वीडियो पॉज करनी है एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है कि हम जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं तो वेंडर कौन सा लेंगे। उम्मीद है कि आपने आंसर किया होगा। आंसर इज हम यहां पर लेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर, राइट? तो हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर है कॉन्स वैन 2, राइट? कॉन्स वैन 2। ठीक है। एंड मटेरियल परचेज ऑर्डर हम किसके लिए क्रिएट करने वाले हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर हम किसके लिए क्रिएट करने वाले हैं? फिनिश प्रोडक्ट के लिए, और यू कैन से पेरेंट मटेरियल के लिए या फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। सो क्वांटिटी में भी एक सेंड करता हूं, ठीक है? मैं भी एक सेंड कर देता हूं, ठीक है? प्राइस इज 100, करेंसी INR, प्लांट एंड हेयर स्टोरेज लोकेशन। ठीक है। एंड मेक श्योर करना है एंड आपको मेक श्योर करना है कि जो आइटम कैटेगरी है दैट मस्ट बी L इज फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर। ये आपका L होना चाहिए, राइट? मैंने नोट्स में भी मेंटेन कर रखा है। क्रिएट सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, एंटी कोड इज ME21N।
लेकिन ध्यान देना है कि आइटम कैटेगरी मस्ट बी एल फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। एंड इन आइटम डिटेल्स हमको मटेरियल डेटा टैब में कंपोनेंट्स जो बटन है उसमें जाके हमको कंपोनेंट्स को मेंटेन करना है जो हम वेंडर को सेंड करने वाले हैं। वो बताता हूँ क्या करना है। तो यहां पर हम एल सेलेक्ट करेंगे, एल फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। आइटम कैटेगरी एल मटेरियल, ठीक है। अभी देखो अगर मैं आइटम कैटेगरी एल ठीक है, टैक्स मेंटेन कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आइटम कैटेगरी एल लिया, पेरेंट मटेरियल जो है पेरेंट मटेरियल लिया, क्योंकि मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर, राइट। एंड मैं चेक करता हूं तो देखो मेरे को एरर शो करेगा, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एनी कंपोनेंट। ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मटेरियल डेटा टैब में जो कंपोनेंट्स है वो मेंटेन नहीं किए हैं। कंपोनेंट्स इज नथिंग बट जो मैं भेजने वाला हूं फिनिश प्रोडक्ट के लिए, अगर मेरे को फिनिश प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो मैं जो चाइल्ड मटेरियल सेंड करने वाला हूं वो हैं कंपोनेंट्स, ओके। तो यहां पर मेरे केस में चाइल्ड मैट 2 है, कितना भेजने वाला हूं मैं, एक भेजने वाला हूं, राइट, ठीक है। 4 भेजने वाला हूं, मैं 4 भेजने वाला हूं। प्लांट इज SS01 मेरे केस में। अब देखो अगर अब मैं चेक करता हूं तो मेरे को एरर नहीं शो करेगा, चेक, नो मैसेज जनरेटेड फॉर आउटपुट ऑफ परचेजिंग डॉक्यूमेंट, राइट। सो एंटर, so enter and save, yes। so ये मेरा है सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर, इसको भी मैं मेंटेन कर लेता हूं, राइट। ठीक है। इन आइटम डिटेल्स मटेरियल डेटा, देखो नोट्स के अंदर एकदम अच्छे से सब कुछ मेंटेन है। सो नोट्स को आपको रेफर करना है जब आप प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। सो इन आइटम डिटेल्स मटेरियल डेटा क्लिक कंपोनेंट बटन एंड एंटर द कंपोनेंट्स यू वांट टू सेंड टू वेंडर। जैसे हमारे केस में हम 4 चेयर भेज रहे हैं ना, तो ऐसे ही जो भी चाइल्ड मटेरियल आप सेंड करने वाले हो वेंडर को, वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस वो आपको मटेरियल डेटा टैब में मेंटेन करने हैं, राइट। आई होप समझ में आया होगा आपको। एंड आपको टैक्स कोड जो है मेंटेन करना है, ठीक है, इनवॉइस टैब में, राइट। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज गुड इशू टू सब कॉन्ट्रैक्टर। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम जो गुड्स हैं लाइक जो चाइल्ड मटेरियल हैं जिसके ऊपर हमको सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस कराना है, लाइक इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमको पहले चेयर तो इशू करानी पड़ेगी ना हमारे पेंटर को, तभी तो उसके ऊपर वो पेंट करके देगा ना। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, गुड्स को इशू कराने वाले हैं, राइट। तो हम ट्रांसफर करने वाले हैं, सिंपली क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसफर करने वाले हैं कंपोनेंट्स को सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर के पास। तो हमारे केस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर है पेंटर एंड कंपोनेंट्स है हमारे केस में चेयर, राइट। सो वी विल यूज टी कोड ME2
यूज टी कोड ME2O, राइट। सो यहाँ पे आपको वेंडर देना है, ठीक है, लाइक यू कैन सी आपको वेंडर देना है एंड कंपोनेंट्स देना है, ठीक है। तो वेंडर है सब कॉन वैन 2 एंड कंपोनेंट है चाइल्ड मैट 2, राइट। अगर मैं प्लांट नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा। देन एग्जीक्यूट, देन मेरे को ये सेलेक्ट करना है एंड पोस्ट गुड इशू, राइट। एंड यहाँ पर मेरे को स्टोरेज लोकेशन देना है, यहाँ पर मेक श्योर करना है मूवमेंट टाइप 541 है, ठीक है। देन स्टोरेज लोकेशन मेरे को देना है अपना, ठीक है। सो मेरे केस में KSS1 है, आपको अपना स्टोरेज लोकेशन देना अपने प्लांट का। देन एंटर, तो आपको ये शो करेगा आइटम पोस्टेड, दैट मीन्स कि हमने सेंड कर दिया है चेयर्स को, ठीक है। So this is our step 6th, right? आगे के स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। एक बार क्योंकि रिटेन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, मेरे साथ आपको रिपीट करना है, ठीक है। अगर आपको कम टाइम में अच्छे से चीज़ों को रिटेन करना है, याद रखना है लंबे टाइम तक के लिए, तो आपको मेरे साथ में रिटेन करना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। और मेरे को नहीं लगता कि देखो आप अगर बोल रहे हो तो ये क्लास तो है नहीं लाइक कि आपको कोई जज करेगा, तो आपको जोर जोर से बोलना है। जो भी आपने अभी 30-40 मिनट के लेक्चर में जो भी रिटेन किया उसको मेरे साथ में बोलना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, फिनिश्ड फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, उसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। चाइल्ड मटेरियल क्या होता है, जो हम वेंडर के पास सेंड करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के लिए, उसको कहते हैं चाइल्ड मटेरियल। देन हमने एग्जांपल्स देखे थे, फर्नीचर का एग्जांपल देखा था। तो फर्नीचर के केस में जो फिनिश्ड मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो फर्नीचर है, एंड इसको हम पेरेंट मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड चेयर जो है इसके अंदर लाइक 4 चेयर्स वो सेमी फिनिश्ड है, इसको हम चाइल्ड मटेरियल कहेंगे। एंड यहाँ पर जो पेंटर है वो हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर है, राइट। ऐसे ही हमने इन केस में भी देखा था, लाइक हमने रो आयरन से फिनिश्ड नट एंड बोल्ट में कन्वर्ट किया था, तो इस केस में चाइल्ड मटेरियल आयरन था, एंड जो फिनिश्ड नट एंड बोल्ट थे वो हमारे पेरेंट मटेरियल थे, राइट। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस एंड व्हाट डू यू नो अबाउट सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, तो आई होप कि आप ये बता पाओगे। देन हमने इसके स्टेप्स देखे थे। तो बेसिकली जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हमने सबसे पहले क्रिएट किया था सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेटल मास्टर रिकॉर्ड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। देन हमने क्या करा, सेकंड स्टेप इज हमने क्रिएट किया सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर मास्टर रिकॉर्ड यूजिंग टी कोड XK01। देन हमने परचेज इन्फो रिकॉर्ड फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन किया, दैट इज नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल था, ठीक है। एंड ऑप्शनल क्यों था वो भी मैंने आपको बताया था। देन बिल ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो ऑप्शनल, जो कि हमने नहीं मेंटेन किया। देन हमने क्रिएट किया सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेज ऑर्डर फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट और पेरेंट मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर हमको मेक श्योर करना है कि हमको आइटम कैटेगरी L लेना है, राइट। एंड हमको आइटम डिटेल्स के अंदर मटेरियल डेटा टैब के अंदर कंपोनेंट्स को मेंटेन करना है जो कि हम वेंडर को सेंड करने वाले हैं, लाइक हमारे केस में 4 चेयर्स, ठीक है। एंड मेक श्योर करना है कि टैक्स हमने मेंटेन किया है, राइट। देन हमने गुड इशू किया था सब कॉन्ट्रैक्टर को यूजिंग टी कोड ME2O, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने इसको सेलेक्ट किया
राइट, एंड पोस्ट गुड इशू में गए, देन हमने यहाँ पर स्टोरेज लोकेशन दिया, एंड देन जब ये डायलर बॉक्स ओपन होके आ जाए, आइटम पोस्टेड, दैट्स द साइन कि हमारे जो गुड्स हैं वो इशू हो चुके हैं। राइट, सो ये आज का लेक्चर था। आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।